पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौचर से कर्णप्रयाग की ओर आ रही कार गिरी खाई में, एक युवक घायल। युवक पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, जांच जुटी रुड़की पुलिस। किच्छा में क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी के कार्यालय से चोरों ने उड़ाया लैपटॉप। जनपद उत्तरकाशी में 22वां राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय और शिक्षक संस्थानों के छात्र छात्राओं द्वारा शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तर पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में गंगा स्नान के पावन पर्व और 22वें राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा के मेलाघाट रोड भारत नेपाल सीमा पर स्थित झनकैया में कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले पवित्र गंगा दर्शन मेले का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना करते हुए फीता काटकर किया। भारत नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग बहुत हंसी खुशी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हमारी रिश्तेदारियां भी यहाँ पर कॉमन हैं, आमने सामने। हम लोग जो हमारे कस्टम्स हैं वो भी लगभग हमारे एक ही हैं। पूजा पाठ, शादी ब्याह के हमारे सारे मंत्र, गणेश पूजा से शुरू होता है, हर चीज़ पर फेरे लगाने का, ये सारे रस्म व रिवाज एक जैसे हैं। तो इसलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारत नेपाल की सीमा पर झनकैया मेले का शुरुआत यहाँ शारदा नदी के तीर से हो रही है। मैं शारदा माँ को प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व बंधुत्व का जो मंत्र हमारा है ये आगे बढ़ते रहे। हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हों, नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे हमारे जो रिश्ते नाते हैं प्रगाढ़ होते जाएं। उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर धोनिया कोटा बाग में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक की अध्यक्षता में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्वाधान में चलने वाली टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप निकेतन लाइब्रेरी की आज वर्षगांठ है। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला के मंचन के माध्यम से हम सब लोग प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए कोटा बाग को अग्रणी स्थान पर विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, एक होकर के यहाँ के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए आगे कुछ कर सके। यही कार्यक्रम हमने एक प्रभु लीला मंचन का यहाँ पर रखा है और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने जबरन बलात्कार किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए CSC मंगलोर में भेजा है। ये 7 तारीख की घटना है। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, वो अस्पताल में थी। वो जो मेरी साली बीमार है उसके पास थी और मैं कंपनी में गया था ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। उसके साथ में एक लड़के ने, जो फकीर चंद का लड़का है, वो दीवार कूद के हमारे घर पे आया और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। ज़बरदस्ती की, उसको मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। आज ही मैंने तहरीर दी है, सुबह मैंने थाने में तहरीर दी है। रात में मामला उन्होंने बताया। मेरी वाइफ ने पूछा, जब जैसे मेरी वाइफ घर आई उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा, हाथ पे निशान कैसा है। उसने फिर नहीं बताया। फिर मम्मी ने और पूछा तो उसने फिर बताया कि उस लड़के ने, फलाना लड़के ने, फकीर चंद के लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे मेरी मार पिटाई की और ऐसे ऐसे किया करके बलात्कार किया। पुलिस ने अभी तहरीर लिखी है और अभी मेडिकल के लिए भेजा है मंगलौर में। अब तो आगे जो भी होगा जी, देखो मेडिकल में जो आएगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ठीक है जी, मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। बस जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सितारगंज में क्षेत्रीय पटवारी द्वारा खेत में लगाई गई गन्ने की फसल को खसरा खतौनी में धान की फसल दर्शाने का मामला सामने आया है। वहीं सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जांच के बाद मामले का खुलासा किया है। साथ ही उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसान के खेत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेत में धान के स्थान पर गन्ने की फसल पाई गई। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि शिकायतें मिल रही थी कि खसरा खतौनी में पटवारी द्वारा गड़बड़ी कर धान को निर्धारित मानक के अलावा बढ़ाकर चढ़ाया जा रहा है। वहीं जांच की गई तो एक किसान द्वारा 11 एकड़ की खसरा खतौनी SMI क्रय केंद्र पर पंजीकरण कराया गया है। जब जांच की गई तो मौके पर सिर्फ 4 एकड़ खेत में धान की फसल लगाई गई है। बाकी 7 एकड़ खेत में गन्ने की खेती पाई गई। इसके संबंध में तहसीलदार को जाँच के आदेश दिए हैं। कंप्लेन आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बाहर का जो धान खरीद के उसको बेचा जा रहा है, खसरे खतौनियों में कुछ जो है वो गड़बड़ करी जा रही है। तो इसी के संबंध में ये जांच की गई थी और एक हमने मौके पर जाके खसरे से मिलान किया गया। तो एक किसान के द्वारा जो लगभग 11 एकड़ की खतौनी धान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई है SMI कांटे पे। मौके पर जाके देखा गया कि लगभग 4 एकड़ ही धान लगाया गया था और बाकी में गन्ना लगा हुआ है अभी भी। तो इस संबंध में अभी जो है तहसीलदार से हमने रिपोर्ट मांगी है। इसमें जो भी दोषी होंगे, जो भी गलत तरीके से धान को चढ़ा रहे होंगे या उसको जो है वेरीफाई कर रहे होंगे, उनके संबंधित के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। ये क्षेत्र वैसे तो सितारगंज तहसील का ही पड़ता है, लोका गोटा के पास का क्षेत्र है। और अन्य क्षेत्रों में भी अगर इस तरह का कोई मैटर होगा तो वो भी हमने इसकी भी जांच एक तरह से शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील परिसर में चल रहे राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में रखे लैपटॉप को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। जब क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी वापस ऑफिस आए तो देखा कि लैपटॉप गायब है। जिसके बाद आनंद फानन में क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी भरत सिंह राणा ने कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही एक्शन में आ गई और आसपास लगे CCTV फुटेज की मदद से चोरों की खोजबीन शुरू कर दी। किच्छा क्षेत्र के खाद्य अधिकारी द्वारा आज हमें सूचना दी गई थी कि उनके कार्यालय से जो तहसील में मौजूद है उनका लैपटॉप चोरी कर लिया गया है। तो इस सूचना पर हमारी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इस सूचना पर हमारी टीम तुरंत हरकत में आई और जो आसपास के CCTV फुटेज वगैरह जब देखकर देखे गए तो उसमें जो लैपटॉप चोरी हुआ उसके बारे में महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। आज रात या कल सुबह तक हम खुलासा करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।